जय श्री राम। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपके लिए एक और रोमांचक और रहस्यमय कथा लेकर आए हैं जो आपके मन को झंकृत कर देगी। लेकिन कथा शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई भी कथा या बात बीच में छोड़ने पर उसका पाप का हिस्सेदार बन जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, इस वीडियो की टिप्पणी में जय श्री कृष्ण एक बार जरूर लिख दें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से हर काम में सफलता मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रामनाथ ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसके सामने बिछी हुई नौकरी छूटने की चिट्ठी उसके हाथों में कांप रही थी। कंपनी ने आर्थिक मंदी का हवाला देकर उसे और कई सहकर्मियों को नौकरी से निकाल दिया था। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? रामनाथ का परिवार एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी पत्नी सीता एक गृहिणी थी और उनके 2 बच्चे अर्जुन और मीरा कॉलेज में पढ़ रहे थे। अर्जुन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, जबकि मीरा ने फाइन आर्ट्स को चुना था। परिवार की सारी उम्मीदें रामनाथ की नौकरी पर टिकी थी, लेकिन अब वो सहारा भी टूट चुका था। घर लौटते हुए रामनाथ के कदम भारी थे। उसे पता था कि सीता को ये खबर सुनाना कितना मुश्किल होगा। सीता पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रही थी और डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी थी। लेकिन आराम करने के लिए पैसे चाहिए थे और अब पैसे की कमी उनके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी थी। जब रामनाथ घर पहुंचा तो उसने देखा कि सीता बिस्तर पर लेटी हुई थी और अर्जुन और मीरा अपने अपने कमरों में बैठे थे। घर का माहौल सुनसान और उदास था। रामनाथ ने सीता के पास बैठकर उसे सच बताने का फैसला किया। सीता, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, रामनाथ ने धीरे से कहा। सीता ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। अब क्या होगा रामनाथ? हमारे बच्चों की पढ़ाई, मेरी दवाइयां, घर का खर्च, ये सब कैसे चलेगा? रामनाथ ने सीता का हाथ थाम लिया। घबराओ मत सीता, हम इस संकट से भी निकल जाएंगे। मैं कल से ही नई नौकरी की तलाश शुरू कर दूंगा। लेकिन रामनाथ के मन में भी डर था। उम्र के इस पड़ाव पर नौकरी ढूंढना आसान नहीं था। उसने अपने बच्चों को बुलाया और उन्हें सच बताया। अर्जुन और मीरा ने अपने पिता को सहारा देने का वादा किया, लेकिन उनके चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी। अगले कुछ दिनों में परिवार का संकट और गहरा गया। बिलों का ढेर बढ़ता जा रहा था और बैंक से लोन चुकाने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही थी। रामनाथ ने कई जगह नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। एक शाम जब रामनाथ घर के आंगन में बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया उनके आंगन में आकर एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। उसकी आंखें रामनाथ की तरफ थी, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहती हो। रामनाथ ने चिड़िया को ध्यान से देखा। चिड़िया ने अपनी चोंच खोली और 3 बार आवाज की। फिर वो उड़कर रामनाथ के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, धैर्य रखो, क्योंकि हर संकट का अंत होता है। रामनाथ चौंक गया। क्या उसने सही सुना? क्या एक चिड़िया ने उसे संदेश दिया था? वो जल्दी से उठा और घर के अंदर गया। उसने सीता और बच्चों को ये बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। पापा, शायद आप तनाव में हैं, मीरा ने कहा। चिड़िया तो बस एक पक्षी है, वो कैसे बोल सकती है? लेकिन रामनाथ को लगा कि चिड़िया का संदेश कोई साधारण बात नहीं थी। उसने उस रात सोते समय चिड़िया की बातों को याद किया और उन पर मनन किया। शायद ये संकट का अंत नजदीक था। शायद उनके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला था।
रामनाथ की नींद उस रात टूट टूट कर आई। चिड़िया के संदेश ने उसके मन को झकझोर कर रख दिया था। वो बार बार उसकी आवाज को याद कर रहा था, धैर्य रखो, क्योंकि हर संकट का अंत होता है। लेकिन क्या यह संदेश सच में उसके लिए था? क्या एक छोटी सी चिड़िया उसकी मदद कर सकती थी? सुबह होते ही रामनाथ ने अपने परिवार को इकट्ठा किया। उसने उन्हें चिड़िया के संदेश के बारे में फिर से बताया, लेकिन इस बार उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। सीता, अर्जुन, मीरा, मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये चिड़िया हमारी मदद करने आई है। उसने मुझे धैर्य रखने के लिए कहा है। शायद ये संकट जल्द ही खत्म हो जाएगा। रामनाथ ने गंभीरता से कहा। सीता ने उसकी तरफ देखा। रामनाथ, मैं तुम्हारी बात समझती हूं, लेकिन हमें वास्तविकता का सामना करना होगा। हमारे पास पैसे खत्म हो रहे हैं और बैंक से लोन चुकाने की तारीख नजदीक आ रही है। हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अर्जुन ने भी अपनी राय दी। पापा, मैं कॉलेज छोड़कर काम करने के बारे में सोच रहा हूं। शायद इससे हमारी मदद हो जाए। रामनाथ ने अर्जुन की तरफ देखा। नहीं अर्जुन, तुम्हारी पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें कॉलेज नहीं छोड़ने दूंगा। हमें धैर्य रखना होगा। चिड़िया ने यही कहा है, लेकिन परिवार के सामने संकट और गहरा गया। अगले ही दिन बैंक से एक नोटिस आया कि अगर वे लोन नहीं चुकाते हैं तो उनका घर जब्त कर लिया जाएगा। यह खबर सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। अब क्या होगा पापा? मीरा ने डरते हुए पूछा। रामनाथ ने अपने बच्चों को गले लगाया। घबराओ मत, हमें धैर्य रखना होगा। चिड़िया ने कहा था कि हर संकट का अंत होता है। शायद ये हमारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। उसी शाम रामनाथ फिर से आंगन में बैठा हुआ था। उसकी नजरें चिड़िया को ढूंढ रही थी। तभी वो चिड़िया फिर से प्रकट हुई। इस बार वो रामनाथ के कंधे पर बैठ गई और उसके कान में फुसफुसाई, एक पुराने मंदिर में जाओ, वहां तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। रामनाथ ने चिड़िया की तरफ देखा। कौन सा मंदिर? कहाँ है वो? लेकिन चिड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उड़कर आसमान में गायब हो गई। रामनाथ ने फैसला किया कि वह चिड़िया की बात मानेगा। उसने अपने परिवार को बताया कि वो एक पुराने मंदिर की तलाश में जा रहा है। सीता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रामनाथ अपने फैसले पर अडिग था। मैं जानता हूं कि यह अजीब लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि यही सही रास्ता है। चिड़िया ने मुझे यह संकेत दिया है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, रामनाथ ने कहा। अगले दिन सुबह रामनाथ ने एक पुराने मंदिर की तलाश शुरू की। उसे पता था कि उनके शहर के बाहर एक प्राचीन मंदिर है जो सैकड़ों साल पुराना है। वो वहां पहुंचा और मंदिर के अंदर गया। मंदिर का वातावरण शांत और रहस्यमय था। वहां एक पुराना पुजारी बैठा हुआ था जो प्राचीन ग्रंथों को पढ़ रहा था। रामनाथ ने पुजारी के पास जाकर उसे प्रणाम किया। महाराज, मैं एक समस्या से जूझ रहा हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पुजारी ने रामनाथ की तरफ देखा और मुस्कुराया। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं। बताओ, क्या समस्या है? रामनाथ ने पुजारी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। नौकरी छूटना, परिवार का संकट और चिड़िया का संदेश। पुजारी ने ध्यान से सुना और फिर एक प्राचीन ग्रंथ को उठाया। बेटा, ये ग्रंथ हजारों साल पुराना है। इसमें लिखा है कि भगवान विष्णु कभी कभी छोटे जीवों के रूप में प्रकट होते हैं जो संकट में फंसे लोगों की मदद करते हैं। शायद वो चिड़िया भगवान विष्णु का ही रूप थी, पुजारी ने कहा। रामनाथ ने आश्चर्य से पुजारी की तरफ देखा। तो क्या मैं सही रास्ते पर हूं? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, तुम्हें एक यज्ञ करना होगा। यज्ञ से तुम्हारे संकट दूर होंगे।
रामनाथ ने पुजारी को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। उसे अब एक नई उम्मीद दिख रही थी, लेकिन यज्ञ करने के लिए पैसों की जरूरत थी और उसके पास पैसे नहीं थे। फिर भी उसने फैसला किया कि वो यज्ञ करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रामनाथ ने पुजारी के शब्दों को गंभीरता से लिया। यज्ञ करने का विचार उसे आशा और चिंता दोनों से भर देता था। आशा इसलिए कि शायद ये उनके संकट का समाधान हो, और चिंता इसलिए कि यज्ञ करने के लिए पैसों की जरूरत थी जो उसके पास नहीं थे। घर लौटकर रामनाथ ने अपने परिवार को पुजारी की सलाह के बारे में बताया। सीता ने चिंतित होकर पूछा, रामनाथ, यज्ञ करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे हैं। रामनाथ ने सीता का हाथ थामा। सीता, मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है, लेकिन हमें इस पर विश्वास करना होगा। चिड़िया ने मुझे सही रास्ता दिखाया है और पुजारी ने भी यही कहा है। हमें यज्ञ करना होगा। अर्जुन और मीरा ने भी अपने पिता का साथ देने का फैसला किया। पापा, हम आपके साथ हैं। हम कुछ न कुछ तो करेंगे, अर्जुन ने कहा। रामनाथ ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मदद मांगने का फैसला किया। वो एक एक करके सबके पास गया, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। किसी ने आर्थिक मंदी का हवाला दिया तो किसी ने अपनी मजबूरियां बताई। रामनाथ को लगा कि शायद ये यज्ञ नहीं हो पाएगा, लेकिन उसी रात जब रामनाथ अपने पुराने कागजात को व्यवस्थित कर रहा था तो उसे एक पुराना बैंक पासबुक मिला। यह पासबुक कई साल पुरानी थी, जिसे वो भूल गया था। उसने पासबुक खोली और देखा कि उसमें कुछ पैसे जमा थे। ये रकम बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन यज्ञ करने के लिए पर्याप्त थी। रामनाथ ने खुशी से अपने परिवार को ये खबर सुनाई। सीता, बच्चों, हमें यज्ञ करने के लिए पैसे मिल गए हैं। ये चिड़िया का आशीर्वाद है। सीता ने रामनाथ की तरफ देखा और मुस्कुराई। शायद तुम सही हो रामनाथ, हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई। रामनाथ ने पुजारी से संपर्क किया और यज्ञ की तारीख तय की। यज्ञ के दिन पूरा परिवार मंदिर पहुंचा। मंदिर का वातावरण पवित्र और शांत था। पुजारी ने यज्ञ की विधि शुरू की और रामनाथ और उसका परिवार पूरे मन से यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी लोग हैरान रह गए। पुजारी ने कहा, यह भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। तुम्हारा संकट अब दूर हो जाएगा। यज्ञ के बाद रामनाथ और उसका परिवार घर लौट आया। उसी रात सीता की तबीयत में सुधार होने लगा। उसका बुखार उतर गया और वो पहले से बेहतर महसूस करने लगी। रामनाथ को लगा कि चिड़िया का संदेश सच हो रहा है। अगले दिन रामनाथ को एक नई नौकरी का ऑफर मिला। ये नौकरी उसकी पुरानी नौकरी से भी बेहतर थी। उसने खुशी से अपने परिवार को ये खबर सुनाई। सीता, बच्चों, हमारा संकट टल गया है। चिड़िया ने सही कहा था, लेकिन चिड़िया का संदेश अभी पूरा नहीं हुआ था। उसी शाम चिड़िया फिर से प्रकट हुई और रामनाथ के कान में फुसफुसाई, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। रामनाथ ने चिड़िया की तरफ देखा। एक और परीक्षा? क्या मतलब? लेकिन चिड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उड़कर आसमान में गायब हो गई। यज्ञ के बाद का दिन रामनाथ और उसके परिवार के लिए एक नई शुरुआत लेकर आया। सीता की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा था और वो पहले से ज्यादा सक्रिय और खुश महसूस कर रही थी। रामनाथ को मिली नई नौकरी ने भी उनके जीवन में स्थिरता ला दी थी, लेकिन चिड़िया के अंतिम संदेश ने रामनाथ के मन में एक नई उत्सुकता जगा दी थी। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। रामनाथ ने इस संदेश को गंभीरता से लिया। वो जानता था
कि चिड़िया का हर शब्द उसके लिए एक संकेत था। लेकिन इस बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये नई परीक्षा क्या होगी। कुछ दिनों बाद रामनाथ के गांव में एक बड़ी समस्या आई। बारिश का मौसम शुरू हो गया था और लगातार बारिश के कारण नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ने लगा था। गांव वालों को डर था कि अगर बारिश नहीं रुकी तो गांव में बाढ़ आ सकती है। रामनाथ ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे बात की। हमें एक साथ मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। अगर हम अब कदम नहीं उठाएंगे तो हमारा गांव पानी में डूब जाएगा। गांव वालों ने रामनाथ की बात मानी और सभी ने मिलकर बाढ़ से बचाव के लिए काम शुरू कर दिया। रामनाथ ने अपने बच्चों अर्जुन और मीरा को भी इस काम में शामिल किया। वे सभी मिलकर बांध बनाने, नालियों को साफ करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुट गए। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक रात जब रामनाथ और उसका परिवार थककर घर लौटा तो उन्होंने देखा कि चिड़िया फिर से उनके आंगन में आकर बैठी हुई है। चिड़िया ने रामनाथ के कान में फुसफुसाया, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है, तुम्हें अपने गांव को बचाना होगा। रामनाथ ने चिड़िया की तरफ देखा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। चिड़िया ने उसे एक नया संदेश दिया, सही समय पर सही कदम उठाओ। रामनाथ ने इस संदेश को गंभीरता से लिया। उसने फैसला किया कि वो गांव वालों को फिर से इकट्ठा करेगा और उन्हें एक नई योजना बताएगा। उसने सभी को बताया कि उन्हें नदी के किनारे एक मजबूत बांध बनाना होगा ताकि पानी गांव में ना आ सके। गांव वालों ने रामनाथ की योजना को माना और सभी ने मिलकर काम शुरू कर दिया। रामनाथ ने अपने बच्चों को भी इस काम में शामिल किया। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान सीखे गए तरीकों से बांध बनाने में मदद की, जबकि मीरा ने लोगों को प्रेरित करने और उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। रामनाथ ने अपने बच्चों को गले लगाया, मुझे तुम पर गर्व है, तुम दोनों ने इस संकट में मेरा साथ दिया और हम सभी ने मिलकर इसे पार किया। लेकिन रामनाथ को लगा कि उन्हें इस अनुभव को और आगे बढ़ाना चाहिए। उसने फैसला किया कि वो अपने गांव के लोगों की मदद करेगा जो अभी भी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे थे। उसने गांव में एक सहकारी समिति बनाई जिसमें सभी गांव वाले मिलकर काम कर सकते थे। इस समिति का उद्देश्य था गांव के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें नई तकनीकों और शिक्षा से जोड़ना। रामनाथ ने अपने बच्चों को भी इस काम में शामिल किया। अर्जुन ने गांव के युवाओं को नई तकनीकों के बारे में सिखाना शुरू किया, जबकि मीरा ने गांव की महिलाओं को स्वावलंबन के लिए प्रेरित किया। सीता ने भी गांव की महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूक करने का काम शुरू किया। कुछ ही महीनों में गांव का माहौल बदलने लगा। लोगों में नई ऊर्जा और उत्साह दिखाई देने लगा। गांव वालों ने रामनाथ और उसके परिवार की प्रशंसा की। रामनाथ, तुमने न केवल अपने परिवार को बचाया बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई, गांव के मुखिया ने कहा। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब चिड़िया के संदेशों की वजह से हुआ है। उसने मुझे सिखाया कि संकट हमें मजबूत बनाते हैं अगर हम उनसे सही सबक लें। उसी शाम रामनाथ ने अपने परिवार के साथ आंगन में बैठकर चिड़िया को याद किया। उसे लगा कि चिड़िया अभी भी उनके साथ है, उनकी रक्षा कर रही है और उन्हें सही रास्ता दिखा रही है। रामनाथ और उसके परिवार का जीवन अब सुख और शांति से भर चुका था। गांव के लोगों ने भी उनकी मदद से अपने जीवन में सुधार लाना शुरू कर दिया था। लेकिन चिड़िया के अंतिम संदेश ने रामनाथ को ये याद दिला दिया था कि जीवन में हर सुख के बाद एक नई चुनौती आ सकती है, और वो चुनौती जल्द ही सामने आ गई। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ की खबर फैल गई। लगातार बारिश के कारण नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया था।
और गांव के कई हिस्सों में पानी भरने लगा था। गांव वाले घबरा गए और सभी को डर था कि अगर बारिश नहीं रुकी तो पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। रामनाथ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे बात की। हमें एक साथ मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। अगर हम अब कदम नहीं उठाएंगे तो हमारा गांव पानी में डूब जाएगा। गांव वालों ने रामनाथ की बात मानी और सभी ने मिलकर बाढ़ से बचाव के लिए काम शुरू कर दिया। रामनाथ ने अपने बच्चों अर्जुन और मीरा को भी इस काम में शामिल किया। वे सभी मिलकर बांध बनाने, नालियों को साफ करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुट गए। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक रात जब रामनाथ और उसका परिवार थककर घर लौटा तो उन्होंने देखा कि चिड़िया फिर से उनके आंगन में आकर बैठी हुई है। चिड़िया ने रामनाथ के कान में फुसफुसाया, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है, तुम्हें अपने गांव को बचाना होगा। रामनाथ ने चिड़िया की तरफ देखा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। चिड़िया ने उसे एक नया संदेश दिया, सही समय पर सही कदम उठाओ। रामनाथ ने इस संदेश को गंभीरता से लिया। उसने फैसला किया कि वो गांव वालों को फिर से इकट्ठा करेगा और उन्हें एक नई योजना बताएगा। उसने सभी को बताया कि उन्हें नदी के किनारे एक मजबूत बांध बनाना होगा ताकि पानी गांव में ना आ सके। गांव वालों ने रामनाथ की योजना को माना और सभी ने मिलकर काम शुरू कर दिया। रामनाथ ने अपने बच्चों को भी इस काम में शामिल किया। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान सीखे गए तरीकों से बांध बनाने में मदद की, जबकि मीरा ने लोगों को प्रेरित करने और उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। कई दिनों की मेहनत के बाद बांध तैयार हो गया। बारिश अभी भी जारी थी, लेकिन बांध ने पानी को रोक दिया था। गांव वाले रामनाथ और उसके परिवार की प्रशंसा करने लगे। रामनाथ, तुमने हमारे गांव को बचा लिया। तुम्हारी बुद्धिमानी और मेहनत ने हमें इस संकट से उबारा, गांव के मुखिया ने कहा। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब चिड़िया के संदेशों की वजह से हुआ है। उसने मुझे सही रास्ता दिखाया। उसी रात चिड़िया फिर से प्रकट हुई। इस बार उसने रामनाथ को एक नया संदेश दिया, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, अब तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। रामनाथ ने चिड़िया को धन्यवाद दिया और उससे पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम भगवान विष्णु का रूप हो? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी आस्था और विश्वास का प्रतीक हूं। जब तक तुम्हारे मन में शुद्धता और धैर्य है, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसके बाद चिड़िया उड़कर आसमान में गायब हो गई। चिड़िया के अंतिम संदेश के बाद रामनाथ और उसके परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। गांव वालों ने भी उनकी मदद से अपने जीवन में सुधार लाना शुरू कर दिया था। बाढ़ के बाद गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ था। लोगों ने मिलकर न केवल अपने घरों को फिर से बनाया, बल्कि गांव को और भी सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए नई योजनाएं भी बनाई। रामनाथ ने अपने परिवार के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए कई नई पहल की। उसने गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। अर्जुन ने युवाओं को नई तकनीकों के बारे में सिखाना जारी रखा, जबकि मीरा ने गांव की महिलाओं को स्वावलंबन के लिए प्रेरित किया। सीता ने भी गांव की महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूक करने का काम जारी रखा। एक शाम रामनाथ ने अपने परिवार के साथ आंगन में बैठकर चिड़िया को याद किया। उसे लगा कि चिड़िया अभी भी उनके साथ है, उनकी रक्षा कर रही है और उन्हें सही रास्ता दिखा रही है। पापा, क्या तुम्हें लगता है कि चिड़िया अभी भी हमारे साथ है? मीरा ने पूछा। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मीरा, चिड़िया हमारे दिलों में रहती है। जब तक हमारे मन में शुद्धता और धैर्य है, चिड़िया हमारे साथ है।
सीता ने भी अपनी राय दी। चिड़िया ने हमें सिखाया कि संकट हमें मजबूत बनाते हैं अगर हम उनसे सही सबक लें। हमने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा है और अब हमें इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। अर्जुन ने भी अपने पिता की तरफ देखा। पापा, हमें गांव के लोगों की मदद करते रहना चाहिए। हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रामनाथ ने अपने बच्चों को गले लगाया। मुझे तुम पर गर्व है। तुम दोनों ने इस संकट में मेरा साथ दिया और हम सभी ने मिलकर इसे पार किया। अब हमें इस अनुभव को और आगे बढ़ाना चाहिए। उसी रात रामनाथ ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू करेंगे। इस पहल के तहत गांव के लोगों को नई तकनीकों और शिक्षा से जोड़ा जाएगा ताकि वे अपने जीवन में सुधार ला सकें। कुछ ही महीनों में गांव का माहौल बदलने लगा। लोगों में नई ऊर्जा और उत्साह दिखाई देने लगा। गांव वालों ने रामनाथ और उसके परिवार की प्रशंसा की। रामनाथ, तुमने न केवल अपने परिवार को बचाया बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई, गांव के मुखिया ने कहा। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब चिड़िया के संदेशों की वजह से हुआ है। उसने मुझे सिखाया कि संकट हमें मजबूत बनाते हैं अगर हम उनसे सही सबक लें। उसी शाम रामनाथ ने अपने परिवार के साथ आंगन में बैठकर चिड़िया को याद किया। उसे लगा कि चिड़िया अभी भी उनके साथ है, उनकी रक्षा कर रही है और उन्हें सही रास्ता दिखा रही है। धन्यवाद।